अस्सलाम वालेकुम। मौलाना सोहराब कलकत्ते वाले का बयान। वजू में कितने फर्ज हैं, गस्ल में कितने फर्ज हैं, आइए जानते हैं। एक लड़का से पूछे कि गुस्ल में कितना फर्ज, बोला सुनने में आता है 3। सुनने में आता है सुनने में आता है, तुमको पता नहीं से? बोला नहीं हमको उतना पता नहीं। हम बोले 3 है तो क्या क्या है बोलो? बोला तौलिया, बाल्टी, साबुन। लो काम चलेगा? नहीं चलेगा। मेरे बच्चों, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना, ये गुस्ल फर्ज होगा। शैम्पू लगाने का नाम तहारत नहीं, पाकी नहीं है। गुस्ल फर्ज अदा करना ये जरूरी है। वजू में 4 फर्ज है। वजू में कितने फर्ज हैं? 4। चेहरा धोना, हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, पैर धोना, 4 फर्ज हो। कोई मुश्किल है तो सीखोगे तब ना। ये सिखाएगा कौन? यही मदरसा तुम्हें पैगाम देता है। मौलाना निसार साहब पैगाम देते हैं, मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब पैगाम देते हैं, और कुर्बान जाओ मुफ्ती इबादुल्लाह साहब तुम्हें पैगाम देते हैं। ए मेरे बच्चों, आ जाओ, मदरसे का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। चटाई पर बैठो, अल्लाह के रसूल की दीन सीखो, अल्लाह का दीन सीखो, कुरान सीखो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। क्यों मदरसे बंद कर दिए गए? इसलिए मदरसे बंद कर दिए गए। उनका कहना था कि मदरसे में बच्चे को कुरान पढ़ाया जाता है, और जो बच्चा कुरान पढ़ ले वो दहशतगर्द हो जाता है। हम कहते हैं कि लोगों, सारी दुनिया को कहते हैं कि आओ मेरे कुरान को पढ़ो। जो कुरान को पढ़ेगा वो इंसान बन जाएगा। सुभान अल्लाह। जो कुरान को पढ़ेगा वो इंसान पढ़ेगा, वो इंसान बन जाएगा। हमारे स्वामी आनंद महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात करी। मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह इन तमाम बातों को हमारे स्वामी जी के लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन। बस जरा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ सारा नौजवान पढ़ लो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक वीडियो देख रहा था मैं महाराज जी। अब वीडियो क्या देख रहा था? शनि ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह। अच्छा, मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ वो हुआ मंगली। कौन हुआ वो? मंगली। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जो लड़का मंगल को पैदा हो गया है, बताइए कि अब इस वीडियो में वो लड़का अगर शादी करेगा ना तो 1 हफ्ता में वो लड़की मर जाएगी। उसकी बीवी, अरे बोलो भाई, उसकी बीवी 1 हफ्ते में मर जाएगी। उन लोगों का कहना है ये लड़का मंगली है। ये अगर लड़का बियाह किया तो 1 हफ्ते के अंदर में इसकी बीवी मर जाएगी, तो इसका बियाह नहीं होगा। कोई करेगा? अरे कोई लड़की करेगी? कोई नहीं करेगा। बोले जब बियाह नहीं तो कैसे होगा फिर? बोला कोई एक मरे तो फिर दूसरे से शादी हो तो वो नहीं मरेगी। फिर क्या किया? बोला एक कुतिया से उसको बियाह करा। कुतिया से? कुतिया भी सोचती होगी बाप कौन चक्कर में पड़ गए। सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है। सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम है। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। बोलो बोलो
अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। सुनाइए सुनाइए। ये उसी के लिए है, नाम नहीं लेंगे, समझ गए? समझ गए ना? मूसा है हम, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो। ये तो अल्लाह का करम है, ये मेरे हाथों में इस लड़के ने नया नोट दिया। नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता, पुराना पटावा नहीं। जो नोट कहे नहीं चलता हूँ वो जलसा में चली जाए। अटल का हो, बटल का हो, सटल का हो, जैसा भी हो। लेकिन अभी बहुत सारे काम करने हैं मदरसे के, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाप इस दुनिया में ना माँ है ना बाप है। तुम दोनों के सालो सवाब की नियत से इस पैसे को मैं अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से इंशाअल्लाह हजरत यहीं पर रखता हूँ। अभी कोई पैसा लेके मत आइए। हम समझ रहे हैं आपके जेब में पैसा है, अब वो पैसा कैसे निकलना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए। ये खगड़िया की सरजमीन है और मेरा ये पहला जलसा नहीं है। कई मर्तबा मैं जलसा कर चुका हूँ। बड़े बड़े सखी लोग, दानी लोग, फैयाज लोग, दिल वाले लोग खगड़िया की सरजमीन पे बसते हैं, रहते हैं। हाँ भागलपुर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भागलपुर, अब भागलपुर खगड़िया क्या ना है, और ये है भागलपुर कहिए, खगड़िया कहिए, मानसी कहिए, बेगूसराय कहिए, पटना कहिए, अरे सब बिहारे में है। ये हुआ कि नहीं हुआ? बोले इस लड़का चाह रहा था हमको फंसाने के लिए। एक आदमी जनरल बोगी में सो रहा था, जनरल बोगी में सो रहा था तो ए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा। बहुत अच्छा। ये काहे परेशान हो गई? ए बाबू थोड़ा खामोश हो जाए। ये मीडिया वाला सबको देखते हैं, इसको चैन नहीं है। इसको बुलाया कौन है? 3G 4G 5G हमारे जमाने में नहीं था ये सब। ये 3G 4G 5G इतना हंगामा उठाया अभी, बाप रे बाप। यही 3G 4G 5G साली को वो नहीं फोन करता, कहाँ छे? बोला मगरम छे, बोला आ जल्दी फुर भागलपुर। साली को तो छोड़िए, अभी ये जमाने में ये मोबाइल इतना हंगामा किया कि दामाद सासे के लोग भाग जा, झमेले खत्म रहे। भागा कि नहीं भागा? बोलो भागा कि नहीं? कौन युग आ गया भाई, कौन युग है? कुर्बान जाओ, इंसान को क्या हो गया है? रिश्ते को रिश्ता नहीं समझ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरतु वसीला। अरे सास तो माँ के दर्जे में है। इसलिए कहा गया है पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो। पर्दा नहीं करोगे तो
1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जो घूमते रहो जाके। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों नौजवान, हमारे जमाने में ये मोबाइल 3G 4G 5G नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे लखनऊ में, बनारस में, आगरा में, तो घर से खत जाता था, चिट्ठी जाती थी, महीनों बाद मिलता था, पढ़ते थे, फिर उसका जवाब लिखते थे। हम लोगों के जमाने में ये 3G 4G 5G तो नहीं था, लेकिन था अब्बा जी, मुंशी जी, उस्ताद जी, ये थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मीडिया वालों से भी कहना मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इत्मीनान से बैठ जाइए, सुकून से बैठ जाइए। ये पूरी दुनिया तक आपकी वीडियो को पहुंचा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये नौजवान लोग, बच्चे लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, कितनी कितनी दूर से आए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया भागलपुर के जलसे को देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। किसके वजह से? हमारे इन मीडिया वाले बच्चों की वजह से, इन नौजवानों की वजह से, इन मीडिया वालों की वजह से पूरी दुनिया देख रही है कि भागलपुर की सरजमीन में कौन सी जगह, ये बीरबन्ना की सरजमीन पर, बस्ती के अंदर में मदरसे का जलसा हो रहा है। 13 बच्चों की दस्तारबंदी है, लोग बैठे हुए हैं। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, सारी दुनिया देख रही है। ट्रेन में सोया हुआ एक आदमी जनरल बोगी में, अच्छा देखिए, जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है, जनरल बोगी में सोने के अलावा है, बोलिए भाई। सोइएगा, स्लीपर में सोइए, एसी में सोइए, सेकंड एसी में सोइए, थर्ड एसी में सोइए, फर्स्ट एसी में सोइए, जहां सीट बुक कराए वहां सोइए। जनरल में बैठ सकते हैं, सो नहीं सकते। एक आदमी की सीट खाली थी, सो गया। एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कुछ लोग बोला भाई उठ के बैठो, बैठने दो, जनरल बोगी है। तो उसको बोला वो आदमी, पहचानते हो हमको, हम कौन है? मेरे बाबू तो खतरनाक आदमी है। बोले सो जा, सो जा। दूसरे बम चला गया। एक जगह गाड़ी और रुकी, कुछ लोग चढ़े, उसको भी बोला भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन? बोला लगता कोई नेता है, छोड़ दो, सो जाओ भाई। तीसरे स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कुछ लोग फिर चढ़े, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई उठ के बैठो, बैठने दो, ये जनरल बोगी है, ये सोने की जगह नहीं है, ये तुम्हारी अपनी सीट नहीं है। तो वो आदमी उसको भी वही डायलॉग मारा, पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो आदमी पूछ लिया तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला सो जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, जलसे में आए हो, बीमार मत बनो, तंदुरुस्त बनो, सेहतमंद बनो, अल्हम्दुलिल्लाह दीन का सिपाही बनो, वक्त का नमाजी बनो, मैदान जंग के गाजी बनो। मैं दुआ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा का हाजी बनो। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है, 13 बच्चों की दस्तारबंदी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहूँगा मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर इस दुनिया से चले गए। अल्लाह की बारगाह में हम सब दुआ करें कि अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद अता फरमा। आमीन बोले जाओ। और बहुत बड़े मुहद्दिस कहे हुए गए, बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती इलियास साहब शेखुल हदीस मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन भागलपुर तशरीफ फरमा है। बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। और कुर्बान जाइए, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह उड़ीसा में जलसा था, उस जलसे में मैं भी था। तो हजरत खिताब फरमा रहे थे, 50,000 से ऊपर का मजमा था। तो आपने खिताब फरमाया, उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में